इस वीडियो में हम बात करेंगे डाइसैकेराइड्स के बारे में। डाइसैकेराइड मतलब जिसमें मौजूद है दो मोनोसैकेराइड जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं एक स्पेसिफिक बॉन्ड से, जिसका नाम है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है जो दो मोनोसैकेराइड के बीच में हो सकता है, या फिर एक मोनोसैकेराइड और एक दूसरा ऐसा कोई ग्रुप जिसके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है, ऐसे किसी मॉलिक्यूल के साथ भी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हो सकता है एक कार्बोहाइड्रेट का। डाइसैकेराइड में तीन डाइसैकेराइड बहुत ही कॉमन है जिनके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, जिनमें से एक है सुक्रोज। सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है, यानी कि ये दो मोनोसैकेराइड से बनता है। सुक्रोज का दो मोनोसैकेराइड है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, लेकिन ग्लूकोज है अल्फा ग्लूकोज और फ्रक्टोज है बीटा फ्रक्टोज। अल्फा और बीटा का क्या मतलब होता है, ये थोड़ा सा फिर से रिकैप कर लेते हैं। जब एनोमेरिक कार्बन का OH ग्रुप 6 कार्बन के CH2OH के साथ ट्रांस पोजीशन पे होता है, तब ऐसे ग्लूकोज को कहा जाता है अल्फा ग्लूकोज, यानी कि ये अल्फा फॉर्म है। जब एक ग्लूकोज के अंदर एनोमेरिक कार्बन का OH ग्रुप CH2OH के साथ सिस पोजीशन में होता है, तब उसे कहा जाता है बीटा फॉर्म। सुक्रोज में अल्फा ग्लूकोज है, यानी कि OH ट्रांस पोजीशन में होगा CH2OH के साथ, और जो बीटा फ्रक्टोज है उसमें एनोमेरिक कार्बन का OH सिस पोजीशन पे रहेगा 6 नंबर वाले CH2OH के साथ। अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा फ्रक्टोज के दो एनोमेरिक कार्बन के बीच में होगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और बनेगा सुक्रोज डाइसैकेराइड। अब आते हैं दूसरे टाइप के डाइसैकेराइड में, जिसका नाम है मैल्टोज। मैल्टोज में दो मोनोसैकेराइड मौजूद हैं। इसका दो जो मोनोसैकेराइड है उसमें से दोनों ही है ग्लूकोज और दोनों ही है अल्फा ग्लूकोज। लेकिन यहाँ पर जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा वो बनेगा फर्स्ट कार्बन और दूसरे ग्लूकोज के फोर्थ कार्बन के बीच में, यानी कि दोनों एनोमेरिक कार्बन यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन सुक्रोज में दोनों एनोमेरिक कार्बन इन्वॉल्व था, इसलिए उसके बॉन्ड का नाम है अल्फा 1,2 बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और मैल्टोज में दोनों एनोमेरिक कार्बन इन्वॉल्व नहीं है। एनोमेरिक कार्बन जो इन्वॉल्व है उसमें दिया गया है अल्फा 1, और जिसमें एनोमेरिक कार्बन नहीं है वो है सिर्फ 4, यानी कि अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट डाइसैकेराइड है लैक्टोज। लैक्टोज में दो जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं उनमें से एक है गैलेक्टोज और दूसरा है ग्लूकोज। गैलेक्टोज है बीटा गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज है अल्फा ग्लूकोज। और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है गैलेक्टोज के 1 नंबर कार्बन के साथ ग्लूकोज के 4th नंबर कार्बन का। तो जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना वो है बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब बात करते हैं पॉलीसैकेराइड्स के बारे में। पॉलीसैकेराइड मतलब जिसके अंदर दो से ज़्यादा मोनोसैकेराइड मौजूद होंगे, यानी कि बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स एक दूसरे के साथ जुड़ के पॉलीसैकेराइड बनाते हैं। जो तीन पॉलीसैकेराइड बहुत इंपॉर्टेंट है वो है सेलुलोज, स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। सेलुलोज प्लांट ब्लॉजी में देखने को मिलता है। स्टार्च भी प्लांट में देखने को मिलता है, जो कि प्लांट का एक स्टोरेज मटेरियल है, और ग्लाइकोजन एनिमल का स्टोरेज मटेरियल है। सेलुलोज में जो मोनोसैकेराइड मौजूद रहता है वो है बीटा डी ग्लूकोज। बहुत सारा बीटा डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़कर बनाता है सेलुलोज। सेलुलोज में जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा वो बनेगा 1 नंबर कार्बन के साथ दूसरे बीटा डी ग्लूकोज के 4th नंबर कार्बन में। तो इसका जो बॉन्ड का जो नाम होगा वो होगा बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और ये बॉन्ड तोड़ने के लिए जो एंजाइम लगता है वो है सेलुलेज, जो हमारी बॉडी में नहीं होता है, इसलिए हम सेलुलोज को तोड़ नहीं पाते हैं। अब आते हैं स्टार्च में, जो प्लांट का स्टोरिंग मटेरियल है, यानी कि प्लांट स्टार्च के ज़रिए ग्लूकोज को अपनी बॉडी में स्टोर करता है। और इसमें जो ग्लूकोज देखने को मिलता है वो है अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज जिस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं वो है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और ये एक लीनियर चेन बनाता है। इसे कहा जाता है एमाइलोज, और ये लीनियर चेन बनाने के बाद ऐसे सॉलिनॉइड स्ट्रक्चर में रहता है। एक और स्ट्रक्चर होता है जो स्टार्च में देखने को मिलता है, वो सिर्फ लीनियर स्ट्रक्चर नहीं है, उसमें ब्रांच स्ट्रक्चर भी देखने को मिलता है, यानी कि ब्रांच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी देखने को मिलता है।
अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के रहने के साथ साथ एक और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है, जो बनता है एक अल्फ़ा डी ग्लूकोज के 6 नंबर कार्बन के साथ एक और अल्फ़ा डी ग्लूकोज के 1 नंबर कार्बन में, कुछ इस तरीके से। और इस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का नाम है अल्फ़ा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, क्योंकि ये 1 नंबर कार्बन और 6 नंबर कार्बन के बीच में बन रहा है। और इसको कहा जाता है एमाइलोपेक्टिन स्ट्रक्चर, और ये एक ब्रांच स्ट्रक्चर है स्टार्च का। और ऐसे एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन को तोड़ने के लिए जो एंजाइम चाहिए होता है वो है एमाइलेज एंड मैल्थेट्स। अब आते हैं ग्लाइकोजन में। ग्लाइकोजन एनिमल का एक स्टोरिंग मटेरियल है, यानी कि ग्लाइकोजन के ज़रिए एनिमल्स अपने बॉडी में ग्लूकोज को स्टोर करते हैं ताकि इमरजेंसी के टाइम पे यूज़ किया जा सके। ग्लाइकोजन में भी अल्फ़ा डी ग्लूकोज ही रहता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ ब्रांच स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, लीनियर स्ट्रक्चर नहीं देखने को मिलता है यहाँ पे। तो जो ग्लाइकोजन है वहाँ पर अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड अल्फ़ा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड दोनों प्रेजेंट होता है, क्योंकि ये एक ब्रांच स्ट्रक्चर है। ग्लाइकोजन एक हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर है और इसका ब्रांचिंग स्टार्च से बहुत ज़्यादा होता है और बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल इसमें स्टोर्ड रहते हैं।